है दक्षिण पूर्व एशिया में लड़कियों की तस्करी करने वालों का सच। वे गरीब परिवारों के बच्चों को फंसाते हैं क्योंकि अक्सर ये पढ़े लिखे नहीं होते और दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जैसे यह लड़की जिसे इंसानी सौदागर ने म्यांमार में अच्छी नौकरी का झांसा दिया। लड़की घर वालों से छिपकर भाग गई और स्टेशन पर मिलने पहुंची। वहां आदमी ने उसे पानी दिया और सामान उठाया, जिससे लड़की निश्चिंत हो गई और चुपचाप सौदागर के साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उस पानी की बोतल में पहले से नशीली दवा मिली थी। एक घूंट पीते ही वह बेहोश हो गई। बेहोशी में लड़की को लेटा देखकर सौदागर उसे एक गोदाम में ले जाते हैं और बिस्तर पर फेंक देते हैं। लड़की को होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वे लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध देते हैं। लड़की छटपटाती रहती है। तभी एक सौदागर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन निकालता है और उसके हाथ में लगा देता है। कुछ देर में लड़की शांत हो जाती है। अमीर लोगों के पास भेज दिया जाता है, उनके अंगों के लिए एक स्पेयर पार्ट्स के गोदाम की तरह। उन्हें जिस अंग की जरूरत होती है वे उसे लड़की के शरीर से निकाल लेते हैं। अंगों का इस्तेमाल करने के बाद वे उसका शरीर कहीं भी फेंक देते हैं। ये वहशीपन है। क्या कोई नहीं है जो इन्हें सबक सिखा सके? है। एक वियतनामी पुलिस अफसर इन सौदागरों के सरगना को पकड़ने के लिए कर्ज लेकर महंगी गाड़ी किराए पर लेता है और खरीदार बनने का नाटक करता है। उसे सौदा करने का मौका मिल जाता है। वह लड़की को देखता है जिसे वे बेच रहे थे, तो पुलिस वाला तुरंत कैश निकालता है। अगले ही पल सामने वाला उस पर बंदूक तान देता है। उनका छोटा सरगना कहता है, आजकल पुलिस बनकर घूमने वाले बहुत हो गए हैं। ग्राहक को परखने के लिए हम खरीदार से मौके पर ही माल की जांच करवाते हैं। इतना कहते ही लड़की को सोफे पर धकेल दिया जाता है। अफसर चारों ओर इतने लोगों को देखकर हिचकिचाता है, लेकिन बंदूक के आगे उसे मजबूरन बेल्ट खोलनी पड़ती है। अगले ही पल अफसर घूमता है और गुंडों की धुनाई कर देता है। 2 मिनट में वे सब पिटकर गिर जाते हैं। पास खड़ा छोटा सरगना ये देखकर डर से सिकुड़ जाता है। अफसर उसे सांस लेने का मौका नहीं देता और सीधा खिड़की से बाहर उल्टा लटका देता है। वह सौदे की जगह पूछता है। छोटा सरगना जान बचाने के लिए सब बता देता है। वह बताता है कि उनका बॉस आज रात अमेरिका के बंदरगाह पर सौदा करेगा। जानकारी मिलने पर अफसर कोने में छिपी लड़की को देखता है और बेरहमी से हाथ छोड़ देता है। छोटा सरगना 32वीं मंजिल से गिर जाता है। इंसानी सौदागरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कानून उन्हें मौत की सजा नहीं देगा तो वो खुद देगा। ये वियतनाम का पुलिस अफसर है। इंसानी सौदागरों का शिकार करता है। नाम डेक है। उसने किया है। इस गिरोह के लिए यह कुछ नहीं। सबसे बड़े सरगना को पकड़ने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से संपर्क करना होगा, क्योंकि अमेरिका के मामलों में वो दखल नहीं दे सकता। वापस जाकर उसने ये खबर उन तक पहुंचा दी। उस रात अंतर्राष्ट्रीय पुलिस फोर्स के साथ बंदरगाह पर घात लगाकर बैठी थी। जल्द ही गैंग का बॉस बेटे के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने माल जांचने को कंटेनर खोला, लेकिन जो दिखा उसकी उम्मीद नहीं थी। अंदर सैकड़ों लड़कियां मर चुकी थीं। तस्करी के दौरान दम घुटने से सबकी मौत हो गई थी। इतना बड़ा नुकसान होने पर बॉस बहुत गुस्सा हुआ। उसने सारा इल्जाम अपने आदमी पर डाल दिया और बिना सोचे उसने एक ही गोली में उसे खत्म कर दिया। गोली की आवाज से छिपे पुलिस वाले चौकन्ना हो गए। उन्होंने तुरंत हमला किया और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। बॉस के आदमी एक एक कर मार दिए गए। उसने देखा सामने कई लोग हैं, तो उनसे भिड़ना सही नहीं था, इसलिए वह बेटे को लेकर छिप गया। लेकिन ऐसे छिपना कोई हल नहीं था। कभी न कभी पुलिस उन्हें ढूंढ ही लेती। छोटा बेटा अपने पिता को बचाने के लिए उनसे भिड़ने को तैयार हो गया। वो बंदूक लेकर बाहर भागा, लेकिन अगले ही पल पुलिस वाले जैक ने उसे गोलियों से भून दिया। अपने बेटे को आंखों के सामने मरता देख बॉस पूरी तरह टूट गया। वो लाश को पकड़े रहा और वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। वो खूंखार नजरों से जैक को घूर रहा था, मानो उसे कच्चा चबा जाएगा। मैं इस पल के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करता रहा। मुझे मरने से डर नहीं लगता। करो। एक पुलिस वाला होने के नाते जैक ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक तस्कर पर रहम करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। बॉस रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन अमेरिकी नागरिक न होने के कारण अमेरिका उसे सजा नहीं दे सकता था। उसके देश के नेता भी दबाव डाल रहे थे और वे एक आदमी के लिए विवाद नहीं चाहते थे। मजबूरी में बॉस को छोड़ना पड़ा। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि जैक को छोड़ने की सजा कितनी भारी होगी। पिछली गिरफ्तारी में जैक ने बॉस के बेटे को मार दिया था। सामने वाले ने कसम खाई थी कि वह कातिल के पूरे परिवार को दफना देगा। वही हुआ। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही जैक पर हमला करने के लिए हत्यारे भेजे गए। कुछ लोग नीचे आए और बिना बोले रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। जैक कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो और उसकी पत्नी धमाके में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। हथियारों को अंदर घुसते देख जैक उठकर लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा। फिर उन्होंने जैक पर बंदूक तान दी। जैक तड़पता रहा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी बेटी ने आहट सुनी और बाहर आ गई। हत्यारे ने ये देखते ही जैक की पीठ पर कई गोलियां मारी और फिर बेटी की तरफ बढ़ गया। बेहोशी में उसने एक गोली की आवाज सुनी। जब वो दोबारा होश में आया तो उसके साथी ने जैक को बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है और बेटी को बॉस उठाकर ले गया है। ये सुनकर जैक चुपचाप सिर हिलाता रहा। उस करों के तौर तरीके जानता था। उसकी बेटी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में थी। जैसे ही उसके साथी वहां से गए, उसने तेजी से अपने शरीर पर लगे उपकरण हटा दिए। खुद को दर्द की एक सुई लगाने के बाद वो चुपके से अस्पताल से निकल गया। अब सबसे जरूरी था अपनी बेटी को बचाना और फिर उस पूरे तस्कर गैंग को खत्म करना।
जैक घर वापस आया। मलबे में से उसने कई सालों से रखे अपने हथियार निकाले। इसके बाद वो बॉस के चलाए जा रहे बार में पहुंचा। इस वक्त उसका गुस्सा चरम पर था। उसने बंदूक उठाई और बस शुरू हो गया। जो भी सामने आया उसे मारता गया। आखिर में उसकी धमकी और जबरदस्ती के आगे एक छोटे गुंडे ने बॉस का पता बता दिया। वो पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वियतनाम कंबोडिया भाग गया था। उसने जैक को एक तस्वीर भी दी। उस पर उसके दूसरे बार का पता था। काम की जानकारी मिलते ही जैक ने एक गोली से उस गुंडे की जान ले ली। अब वो किसी पर भी रहम नहीं करने वाला था। अगर उसने उस दिन बॉस को मार दिया होता तो उसकी पत्नी नहीं मरती और बेटी नहीं पकड़ी जाती। अब से जो तस्करों के गैंग से जुड़े होंगे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वो शांति से किचन में गया। उसने गैस सिलेंडर का वाल्व खोल दिया और जाने से पहले अंदर एक माचिस की तीली फेंक दी। सीधे पूरे बार को टुकड़ों में उड़ा दिया। अगले दिन वो बिना रुके वियतनाम पहुंच गया। तस्वीर पर दिए पते के हिसाब से उसे जल्द ही बॉस के नाम पर चल रहा बार मिल गया। जैक मैनेजर के पास पहुंचा और उसका गला दबोच लिया। उसने पूछा कि बॉस इस वक्त कहाँ है। वो डर के मारे कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अगले ही पल जैक ने सीधे एक लंबी छुरी उसके अंदर घोंप दी। मैनेजर दर्द से दांत पीसने लगा। अब वो कोई चालाकी नहीं कर सकता था। उसे जो भी पता था सब बताना पड़ा। वो गोदाम में ही है, के पास ही स्थित है। उसका सारा माल भी वहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पर वास्तव में माल ही है। जवान लड़कियां। लड़की का नाम सुनते ही जैक गुस्से में आ गया। उसने छुरी उसके गले में घुसा दी और वहीं उसकी जिंदगी खत्म कर दी। ये सब करने के बाद जैक तेजी से गोदाम भागा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह इतना भयानक मंजर देखेगा। कई लड़कियां लोहे के पिंजरे में बंद थी।